नमस्कार। आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर विषय बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था विकास के अंतर्गत टॉपिक मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग यह जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपसे किशोरावस्था में शारीरिक विकास एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक टॉपिक पे चर्चा किया था। आज उससे आगे का टॉपिक देखते हैं। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं। मानसिक विकास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, चूंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह आप सभी लोग जानते हैं कि मानसिक विकास, मानसिक परिपक्वता बालक की तभी विकसित होगी जब उसका शारीरिक विकास, शारीरिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी सही तरीके से होगा। देखते हैं मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न तरीके से देख सकते हैं। पहला, मानसिक विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होके गुजरता है। विभिन्न अवस्थाओं में आप जानते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इन सब अवस्थाओं से होके मानसिक विकास व्यक्ति का होता है। मानसिक विकास की जो अवस्थाएं हैं इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सहज प्रक्रियावस्था, सहज प्रक्रियावस्था। दूसरा है ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था। उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था आयु की दृष्टि से मानसिक विकास को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किशोरावस्था मानसिक विकास को सरल से जटिल के नियमानुसार होता है। यह दूसरी विशेषता है। मानसिक विकास सरल से जटिल के नियमानुसार होता है। मेंटल डेवलपमेंट
takes place according to the rule of from simple to complex, यानी कि मानसिक विकास की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। इसके अनुसार संवेदन पहले होता है, बाद में प्रत्यक्षण और तदुपरांत निरीक्षण होता है। मानसिक अभिवृद्धि तथा विकास सभी व्यक्तियों में एक समान प्रतिदर्श का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि मानसिक विकास की जो ये विशेषता होती है यह सरल से जटिलता की ओर बढ़ती है। पहले सरल चीजों को जानते हैं, फिर उससे कठिन, उससे जटिलता की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से यह नियमानुसार सरल से जटिल की नियमानुसार से चलती है। तीसरी जो विशेषता है मानसिक विकास की वह यह है कि मानसिक विकास विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होता है। मेंटल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतएव मानसिक विकास का स्वरूप और गति दिशा भी भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि क्रो एंड क्रो ने भी कहा है कि मानसिक अभिवृद्धि तथा विकास सभी व्यक्तियों में एक समान प्रतिदर्श का अनुभव नहीं करती है। कोई बालक किसी प्रकरण को जल्दी समझ जाता है तो कोई अन्य बालक देर में ग्रहण करता है। कोई बालक देर तक याद रखता है तो कोई बालक जल्दी भूल जाता है। तो इस प्रकार से मानसिक जो वृद्धि और विकास होता है यह सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता है। यह भिन्न भिन्न स्वरूप में, भिन्न भिन्न रूप में हर बालकों में होता है। इस प्रकार से मानसिक विकास विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट, मानसिक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। आनुवंशिकता क्या है? हेरिडिटरी। यह ऐसे गुण जो कि हमको जन्मजात अपने माता पिता के द्वारा हमको स्वतः ही जन्म से ही मिलते हैं।
वह आनुवंशिकता है। और वातावरण क्या है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में किस व्यक्तियों का, किस प्रकार से लोगों का रहन सहन, उनके शैक्षिक अभिरुचि, शैक्षिक योग्यता किस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमारे मानसिक जो विकास है बालक का, वह उस पे प्रभाव डालता है। तो मानसिक विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। चूंकि जिस परिवेश में बालक का जन्म होता है, बालक जिस परिवेश में बढ़ता है, वैसे ही उसके मानसिक स्वरूप भी विकसित होते हैं। B.N. झा महोदय ने लिखा है, उनके अनुसार आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इसी क्रम में जिस वर्ड ने भी लिखा है, जिस वर्ड के अनुसार जो किसी एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, तो वह वातावरण होता है। जो किसी एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, तो वह वातावरण होता है। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से मानसिक विकास जो है वह आनुवंशिकता तथा वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। दोनों का प्रभाव बालक पे पड़ता है। मानसिक विकास तथा अन्य विकास परस्पर संबंधित होते हैं। मानसिक विकास तथा अन्य विकास परस्पर संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बालक का मानसिक विकास है और जो अन्य विकास उसके साथ साथ चलता है, यह दोनों में परस्पर संबंधित होते हैं। मेंटल डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। व्यक्ति का मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास परस्पर संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसिक विकास का व्यक्ति के शारीरिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। यह कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस प्रकार भावात्मक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास भी मानसिक विकास से संबंधित होता है। आपने इस प्रकार से मानसिक विकास की जो विशेषता है, सबसे पहले आपने देखा कि जो व्यक्ति की मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, वह विभिन्न अवस्थाओं में होकर गुजरती हैं। क्योंकि बालक का जब जन्म होता है, बालक का जो विकास होता है वह गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है।
तो गर्भावस्था से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मानसिक विकास की जो विशेषताएं हैं वह विभिन्न रूपों में चलती हैं। और आपने यह देखा कि मानसिक विकास बौद्धिक विकास का तात्पर्य बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से होता है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह समर्थ पाता है। वास्तव में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण शक्ति, बुद्धि और भाषा संबंधी योग्यता, समस्या समाधान योग्यता और निर्णय लेने की शक्ति आदि सभी प्रकार की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताएं हमारी मानसिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। ये सभी मानसिक शक्तियां अथवा योग्यताएं एक दूसरे से बहुत संबंधित हैं। इनमें से किसी का अपने आप में अकेले होना किसी दूसरे को प्रभावित किए हुए विकसित होना संभव नहीं है। इसलिए जब भी किसी स्तर पर किसी बालक के मानसिक विकास की बात करते हैं तो उस समय हमारा तात्पर्य इन सभी योग्यताओं, क्षमताओं और शक्तियों से समन्वित विकास से होता है। मानसिक विकास जो है वह देखा गया है कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। मानसिक विकास का तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास के उन सभी प्रणाली परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। इसके अंतर्गत संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, निरीक्षण है, ध्यान है, स्मरण है, कल्पना है, चिंतन है, तर्क है, निर्णय है, सीखना है, बुद्धि है, भाषा है, रुचि है, अभिरुचि है। इस प्रकार से मानसिक क्रियाएं होती हैं। तो मानसिक विकास की यह जो प्रमुख विशेषता है यह इस प्रकार से प्रभावित होती है और व्यक्ति की मानसिक योग्यता, क्षमता को निर्धारित करती है।
आज का टॉपिक आप यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाए गए टॉपिक का नोट्स तैयार रखें, क्योंकि आने वाले परीक्षा में यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और अब इससे आगे का टॉपिक लेके अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।